बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज जो है 5 दिसंबर 2025 बरोज़ जुम्मह मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फुटपाथ और सड़क के किनारे गाड़ी चलाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवर से कहा कि फुटपाथ और सड़क के किनारे पर गाड़ी चलाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है, इस पर सजा होगी। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में ड्राइवर से कहा कि फुटपाथ या सड़क के किनारे गाड़ी चलाना मना है। जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करते वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि सड़क के किनारे मजबूरी की सूरत में गाड़ी पार्क करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन पर गाड़ी चलाना मना है। इसके अलावा असीर ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। वो ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब था, जिसे राहगीरों की सलामती को खतरा लाहक था। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को मुकर्रर सजा दिलाने के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी की तहवील में दे दिया है। जद्दा में इंटरनेशनल फूड एक्सपो कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सरपरस्ती और उनकी नुमाइंदगी करते हुए जद्दा कमिश्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जदवी ने इंटरनेशनल फूड प्रोडक्ट्स एक्सपो और खैरात मक्का नुमाइश का इफ्तिताह किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये मेला मक्का मुकरमा में वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के ज़ेर एहतमाम जद्दा नुमाइश जो सेंटर है उसमें मुनक़द हो रहा है। कमिश्नर ने नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और जदीद ज़राअत, आबपाशी की तकनीक, खुराक की सप्लाई और इसके अलावा जो है ज़रूरी मसनूआत की तैयारी के जदीद हल और इख्तराआत जो है उसका जायज़ा लिया है। सऊदी अरब में ब्लू होल्स मुनफरद समुद्री जियोलॉजिकल खजाने। सऊदी अरब के मगरबी किनारे में वाक़ ब्लू होल्स बहरा अहमर में पाए जाने वाले जो नायाब समुद्री मुज़ाहिर में से एक है। ये गहरे सुराख मक्का मुकरमा से लेकर जज़ान तक के सारे इलाकों में फैले हुए हैं और फिरोज़ी पानी के दरमियान गहरे दायरा नुमा मंजर के साथ हैरत अंगेज बसरी तासुर और साइंसी और सियाहती कशिश पैदा करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये ब्लू होल्स अपने जियोलॉजिकल ढांचे की बुनियाद पर मुनफरद हैं, जो लाखों सालों में चट्टानी दरारों और बहरा अहमर में जो टेक्टोनिक जो है हरकतों से पैदा होने वाली कुदरती तब्दीलियों के नतीजे में वजूद में आते हैं। एजार प्लेटफॉर्म की मुआहदे की एक्सेप्टेंस के उन्वान से नई सर्विस। सऊदी अरब के रियल एस्टेट सेक्टर में किरायों के अमूर को मुनज़्ज़म करने के प्रोग्राम इजार ने मुआहदे की कबूलियत के उन्वान से एक नई सर्विस शुरू की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इजार प्लेटफॉर्म के ज़रिए रेंट एग्रीमेंट को ख़त्म या कैंसिल या जो है ख़त्म किए बगैर दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इजार डिजिटल नेटवर्क का कहना है कि नई शुरू की जाने वाली सर्विस मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज है, जिसमें तमाम शराइत और किराया की इंतहाई मुद्दत भी वही रहेगी जो साबका किरायादार के लिए थी। इजार नेटवर्क के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए यूनिफाइड नंबर पर कॉल की जा सकती है। वजारत ने वादे किया है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में डिजिटल किरायानामे का सिस्टम है, इसे इजार कहा जाता है। इजार सिस्टम के तहत मालिक मकान और किरायादार दोनों के हकूक़ उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होने पर दोनों को किसी किस्म की जो मुश्किल सूरत हाल है उसका सामना जो है वहाँ पर ना करना पड़े। ओमान में जो है घरेलू वर्कर्स के लिए नया कानून नाफिज कर दिया गया। ओमान में घरेलू मुलाजमीन के लिए एक नया और जामे कानून मुतारिफ करवाया गया है। इस कानून के जरिए न सिर्फ 2004 के तमाम पुराने ज़ाब्ते मनसूख कर दिए गए, बल्कि घरेलू शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन के हकूक़, रोज़गार के असूलों और कफ़ील की जिम्मेदारियों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक असर नौ मुरतब किया गया है। इस कानून का बुनियादी मकसद घरेलू मुलाजमीन को मुस्तहकम और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। घरेलू शोबा तवील अरसे से खलीजी मुल्कों में गैर रस्मी और गैर मुनज़्ज़म वर्क फोर्स पर मुश्तमिल रहा है। गैर मामूली काम कराने, पासपोर्ट जब्त करने, तनख्वाह में ताख़ीर और कम उम्र लोगों को काम पर रखने जैसे आम मसाइल थे। नए कानून ने पहली मरतबा इस पूरे शोबे को वाज़ेह कानूनी दायरे में लाकर न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि कफ़ीलों के लिए भी वाज़ेह ज़िम्मेदारियों और काबिल निफाज़ हदूद का तयन कर दिया। इसमें यह भी शामिल है कोई मुलाजिम रोज़ाना 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, उसे कम से कम 8 घंटे आराम मिलेगा। सालाना 21 दिन की तनख्वाह समेत छुट्टी दी जाएगी और 30 दिन की बीमारी की छुट्टी भी उसके बुनियादी हकूक़ में शामिल होगी। कोई रियायत नहीं मिलेगी, डिपोर्ट पाकिस्तानियों के पासपोर्ट कैंसिल करने का फैसला।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुँचने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और उनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएंगे। डिपोर्ट होने वाले लोगों को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। इस के बारे में हमने कल की वीडियो में तफसीली आगाही दी थी। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। एलामी के मुताबिक मोहसिन नकवी का कहना था कि डिपोर्ट होने वाले लोगों के लिए पाकिस्तान के लिए वो शर्म का बायस बनते हैं। आइंदा इनके साथ किसी किस्म की कोई राय नहीं की जाएगी। इजलास में वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। इससे पहले बैरून मुल्क जुराइम में मुलविस पाए जाने वाले लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए थे। आदाद शुमार के मुताबिक अब तक कई हज़ार पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जा चुके हैं। हुकाम का कहना था ये कदम न सिर्फ उन लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाया गया है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। इसके अलावा मज़ीद 50,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए जो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की सरगर्मियों में मुलविस थे। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस के हुकाम के मुताबिक जिन मुल्कों में गैर कानूनी सरगर्मियों की बुनियाद पर पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक हुए हैं उनमें खलीजी रियासतें, ईरान, बरतानिया और अमेरिका वगैरह शामिल हैं। डिप्लोमेटिक एंड इमिग्रेशन से मुताल्लिक़ कवानीन के माहिर ने बताया कि पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि मुस्तक़बिल में गैर कानूनी जो हिजरत है उसके रुझान की रोकथाम करना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। यह मुद्दत ख़त्म होना थी, ताहम सऊदी डेवलपमेंट फंड ने बर वक्त तोसी की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए स्टेट बैंक में मौजूद $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मज़ीद 1 साल की तोसी कर दी है। ये तोसी सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से की गई है, जिसकी बाज़ाब्ता इत्तला मुतल्लिका हुकाम को फराहम कर दी गई है। सऊदी अरब का $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। इस डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी, ताहम सऊदी हुकूमत की जानब से बर वक़्त तोसी के ऐलान के साथ इसमें सहूलत फराहम कर दी गई है। सिविल डिफेंस ने खराबी और हादसात से बचने के लिए वाटर हीटर की देखभाल पर जोर दिया है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने घर की हिफाजत को बढ़ाने और ख़राबियों और एक्सीडेंट को रोकने के लिए पानी के हीटर को उसकी मेंटेनेंस पर जोर दिया है। उन्होंने पानी के हीटर की हिफाजत और उसमें पानी के मुसलसल बहाव को यकीनी बनाने और उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने और हिफाजत की आला तरीन सतह को हासिल करने के लिए पानी की फराहमी में खलल पड़ने पर बिजली मुनक़ता करने की अहमियत पर जोर दिया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ऐलान करदा गाइडलाइंस पर अमल करने, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और मशरक़ी सूबों के इलाकों में 911 और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 998 पर इमरजेंसी के लिए कॉल की जा सकती है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।